बीते दिनों भारत के उज्जैन में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय था वह था महाकाल, द मास्टर ऑफ टाइम। इस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। इस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि दुनिया को पुनः महाकाल स्टैंडर्ड टाइम यानी महाकाल स्टैंडर्ड टाइम को स्थापित किया जाना चाहिए, ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी के बजाय। तो अब यहाँ कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि ये जीएमटी क्या है, महाकाल स्टैंडर्ड टाइम क्या है, कहीं ये बीजेपी का कोई नया एजेंडा तो नहीं है। जिस प्रकार भारत की नई शिक्षा पॉलिसी NEP 2020 को भारत के ऊपर थोपा गया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भारत की विपक्षी पार्टियां कहती है। क्या ये जो नया MST है, महाकाल स्टैंडर्ड टाइम, जिसके बारे में बात कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी इस कॉन्फ्रेंस में, जो बीते दिनों 3 अप्रैल 2026 को महाकाल की नगरी उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम अवंती भी था, में किया गया। तो प्राचीन समय से ही भारत में समय और उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे सूर्य पुराण में और सूर्य सिद्धांत में समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। समय की जो सबसे छोटी इकाई सूर्य सिद्धांत में बताया गया है वह त्रुटि होती है, जो लगभग सेकंड के 32,40,000वें हिस्से के बराबर होती है, और ये यहाँ तक समय की गणना बिल्कुल सही बताती है। महाकाल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाकाल जो भगवान शिव का ही एक दूसरा नाम है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। वैज्ञानिक दृष्टि से हम यह पाते हैं कि कर्क रेखा जो है वह उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से होकर के गुजरती है। देशांतर रेखा है वह ठीक इसी मंदिर के ऊपर से जाती है और दोनों एक दूसरे को उसी बिंदु पर काटती है। असल में उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना गया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वह स्थान पृथ्वी का नाभि स्थल या पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर 9 ग्रहों का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो इन 9 ग्रहों की गणना के लिए उज्जैन में कई वैधशालाएं यानी कि ऑब्जर्वेटरी भी बनाई गई हैं। उनमें जंतर मंतर उज्जैन का, जहाँ पर अभी भी सटीक रूप से तारों और सूर्य नक्षत्रों की गणना आसानी से की जा सकती है। प्राचीन भारत में कई ऐसे खगोलविद भी हुए जिन्होंने उज्जैन को ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना और यहाँ सभी ग्रहों, सूर्य और तारों का सटीक अध्ययन किया है। इनमें वराहमिहिर और भास्कराचार्य प्रमुख नाम है। धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा जो बातें कही गई कॉन्फ्रेंस में वह बिल्कुल भी नई मालूम तो नहीं होती है, क्योंकि ये सभी चीजें प्राचीन भारत के इतिहास का और गौरवशाली वैभवशाली इतिहास का हिस्सा रही हैं। अब आते हैं जीएमटी क्या है। जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल एरा में जब ब्रिटिशर्स अपने पावर्स के चरम सीमा पर थे तो उन्होंने रेलवे का विस्तार किया। जब रेलवे का विस्तार किया जा रहा था तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए समय की गणना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी, क्योंकि उस समय लोकल टाइम जोन्स में गड़बड़ी होने की वजह से कंफ्यूजन पैदा हो रहा था और दुर्घटनाएं घटित हो रही थी। इससे निपटने के लिए 1884 में ही लॉन्गिट्यूड लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के जा रही थी, उसे 0 डिग्री मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन माना गया। उससे ईस्ट की तरफ बढ़ने पर टाइम बढ़ता है, जबकि उससे वेस्ट की तरफ जाने पर टाइम को घटता है। इस तरीके से 1884 में ग्रीनविच मीन टाइम को एक स्टैंडर्ड जोन मान लिया गया कैलकुलेशन के लिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन और जो भी दुर्घटनाएं हो रही थी उससे बचा जा सके। जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से कई वैज्ञानिकों का आज भी यही मानना है कि भारत का उज्जैन महाकाल ही समय की गणना के लिए बिल्कुल सटीक स्थान है। उज्जैन में स्थित जो जंतर मंतर है वहां से हम 9 ग्रहों का सटीक तौर पर अध्ययन कर सकते हैं। इसी बात को आधार बनाते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने कॉन्फ्रेंस में एक बात रखी कि हमें पूरी दुनिया को यह समझना चाहिए कि यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी इतना महत्वपूर्ण स्थान है उज्जैन का, और इसे पुनः स्थापित कर दुनिया भर के लोगों को और दुनिया को महाकाल स्टैंडर्ड टाइम, महाकाल मानक समय को अपनाना चाहिए। और प्राचीन समय से ही भारत खगोल विद्या, ज्योतिषी शास्त्र में हमेशा से आगे रहा है। तो यह कोई नई बात तो नहीं उजागर होती है कि महाकाल उज्जैन जो है वह समय के लिए एक केंद्र बिंदु रहा है। वीडियो यहाँ तक देखते हैं तो आप सबका क्या राय है इस पर अपना कमेंट जरूर करिएगा।
वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।